गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेचर अड्डा पे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, जो उन्होंने मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। तो मार्क ट्वेन, जिनका जन्म 30 नवंबर 1835 को और उनकी मृत्यु 1910 में हुआ था, इन्हें 1967 में एमी अवार्ड और टोनी अवार्ड भी मिल चुका है। अब हम लोग डिटेल को इस नोवेल को पढ़ेंगे और जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को भी हम लोग कहानी के साथ साथ समझते जाएंगे। इस नोवेल के पहले मार्क ट्वेन और एक और नोवेल आई थी जिसका नाम था एडवेंचर ऑफ टॉम सोवियर। तो एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर नाम था इनका, जिसमें ये टॉम है उस कहानी का मेन कैरेक्टर था। और उस नोवेल में हुआ क्या था, इसकी थोड़ी सी ये नोवेल और वो नोवेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसमें क्या हुआ था कि इसमें नोवेल में इन दोनों लड़के ने एक एडवेंचर किया था। कौन दोनों लड़के? टॉम सेवियर और हकलबेरी फिन, जिसका नाम हक भी है, शॉर्ट में हक बोलते हैं। उन्होंने एडवेंचर किया था और चोरी किए हुए गोल्ड को पकड़वाया था, जिससे इन दोनों को बहुत पैसे मिले थे। अब हम लोग इस कहानी में आते हैं। इस कहानी में हकलबेरी फिन मेन कैरेक्टर है। जो हकलबेरी है, हक जिसका निक नेम है, शॉर्ट नेम है, हकलबेरी फिन जो मेन कैरेक्टर है। इस कहानी की शुरुआत होती है सेंट पीटर्सबर्ग से। और इस हक का फादर पैप कौन है? ये हक का फादर है। वह एक काफ़ी शराबी है और शराब पीकर अपने बेटे हक को काफ़ी पीटता भी है। तो हक फ़िलहाल एक औरत विडो डगलस एंड मिस वाटसन के पास रहता है। तो हक अभी कहाँ रह रहा है? हक अभी विडो डगलस और मिस वाटसन के पास रहा है, क्योंकि हक को सिविलाइज बनना है। टॉम ने उसे बोला कि जब तक तुम सिविलाइज नहीं बन जाते हो तब तक तुम मेरे ग्रुप को, गैंग को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये हक की मजबूरी थी कि वह विडो डगलस एंड मिस वाटसन के पास रहे। तो हक है जो विडो डगलस और मिस वाटसन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। विडो डगलस तो कुछ हद तक ठीक भी थी, लेकिन मिस वाटसन बिल्कुल ही उसके प्रति नफरत का व्यवहार रखती थी। तो क्या हुआ, जब हक है जो विडो डगलस एंड मिस वाटसन के पास था, तो एक दिन अचानक उसके कमरे में उसका डैडी यानी उसका पिताजी पैप आ गया। और पैप वो से बोल चाहता था कि जो पैसे हक ने नोवेल 1 में, जो एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर में जिन्होंने एडवेंचर किया था दोनों ने, उससे जो पैसा कमाया था वो किसके पास रख दिया था? हक ने जज थैचर के पास रख दिया था। और पैप चाहता था कि वो सारा पैसा उसे मिल जाए, इसीलिए उसने बेटे को किडनैप कर लिया। उसका बाप जो था बहुत ही डिफरेंट टाइप का बाप था और नहीं चाहता था कि उसका बेटा स्कूल जाए, उसका बेटा सिविलाइज बने। तो उसको बस मतलब था उसके बेटे के पैसे थे, पैसे से जो जज थैचर के पास रखा हुआ था। तो वह अपने बेटे को किडनैप कर लेता है विडो डगलस और मिस वाटसन के पास से, और उसको एक ऐसे सुनसान जगह पे ले जाता है और सुनसान जगह पे ले जाता है जो कि मिसिसिपी रिवर के पास रहता है। मिसिसिपी एक रिवर है, उस किनारे पे उसे ले जाता है और वहाँ एक छोटी सी कुटिया में कमरे में बंद कर देता है। वह इलाका काफ़ी सुनसान था। जब भी कभी पैप बाहर जाता था तो बाहर से लॉक कर देता था और शराब पीकर आने के बाद वह हक को बहुत पीटता था, इतना मारता था कि वह अधमरा हो जाता था। एक दिन हक ने एक प्लान बनाया। उसने एक पिग को मारकर उसका सारा खून अपने शरीर और कपड़े पे लगा लिया, जिससे उसके पिता को लगा कि हक है जो मर चुका है और वह इस तरह अपने डैड से बच जाता है। तो एक दिन काफ़ी चालाकी करता है हक, और जो उसका फादर जो है पैप उसे बहुत पीटता था। तो अपने डैड से बचने के लिए उसने हक ने क्या किया, एक मरे हुए सुअर को मार दिया और उसका सारा ब्लड है जो अपने बॉडी पे हक ने लगा लिया। उसके फादर को लगता है कि हक है जो मर गया है, और इस तरह से हक जो है अपने फादर के चंगुल से है वह आज़ाद हो जाता है। हक ने एक नाव पकड़कर जैक्सन आइलैंड पे चला जाता है, जहां उसे एक ब्लैक मैन मिला जिसका नाम जिम रहता है। ये जिम कौन है? जिम एक ब्लैक मैन है जो कि स्लेव है। स्लेव है मतलब क्या बोलते हैं उसे, गुलाम है, जो कि मिस वाटसन का एक गुलाम है। मिस वाटसन के पास वह रहता था।
तो क्या हुआ, वह जब दोनों जैक्सन आइलैंड पे चले गए दोनों, वह जिम को पहले से जानता था। कौन? हकलबेरी फिन। जिम की ऑनर मिस वाटसन थी। जिम को ऐसी जगह बेचना चाहती थी जहाँ पर काले लोग पर बहुत जुर्म होता था, इसीलिए जिम वहाँ से है जो भाग गया था मिस वाटसन के पास से। अब जिम और हक दोनों जैक्सन आइलैंड पे रहने लगे और फिशिंग करते थे और आराम करते थे। एक दिन तूफान में एक राफ्ट, राफ्ट मीन्स होता है नाव, एक राफ्ट और एक घर बहता हुआ आया। उस घर में डेड बॉडी थी। दोनों ने घर से कपड़े और खाने का सामान चुरा लिया और डेड बॉडी को उसने देखा तक नहीं। अब हक को, अब क्या होता है नेक्स्ट में, अब हक एक लड़की का वेश बना लेता है और शहर में जाता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि कुछ लोग जिम और उसके जैसे लोगों को, उसके जैसे स्लेव को पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। दोनों जिम एंड हक उस जगह को छोड़कर राफ्ट से एक फ्री स्टेट की ओर चला जाता है। इस बात को हक जानता था कि जिम एक भागा हुआ स्लेव है और उसकी मदद करना उसके लिए भी काफ़ी डेंजरस हो सकता था, फिर भी वह परवाह नहीं करता था। रास्ते में जाते जाते कोहरा छा गया। कोहरा हटने के बाद उन्हें कुछ लोग मिले जो भागे हुए स्लेव को ढूंढ रहे थे। उन लोगों को देखकर जिम राफ्ट में लेट गया। हक लोगों से बोलता है कि उसके फादर हैं जो राफ्ट में लेटे हुए हैं और उन्हें है जो स्मॉल पॉक्स हो गया। जब ये लोग सुनते हैं कि स्मॉल पॉक्स का आदमी लेटा हुआ तो वो काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें भी ना स्मॉल पॉक्स हो जाए, इसलिए हक को कुछ पैसे दे देते हैं और जल्दी से वहाँ से निकलने को कहते हैं। इस तरह से हक और जिम फिर बच जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते एक रात गुजर जाती है। अगले दिन उनका राफ्ट एक बोट से टकराकर टूट जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। हक बहता हुआ एक घर के पास पहुंच जाता है जिसका ऑनर द ग्रेनर फोर्ड्स होता है। उन लोगों ने हक को रख लेते हैं। उस फैमिली के पड़ोसी सैफर्डसन फैमिली और गेंसफोर्ड्स फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं और जब से एक घर की लड़की दूसरे घर के लड़के से भाग जाते हैं तो ये दोनों पड़ोसी में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होते रहती है। फिर दोनों ने, जब हक को पता चला कि जिम यहीं कहीं आसपास है तो वह पागल लोगों के पास से भागा। जो दो फैमिली थे, पागल फैमिली जिन्होंने लड़ाई करते थे आपस में, तो उन दोनों के पास से वह भाग जाता है। फिर दोनों ने जिम और हक ने अपनी यात्रा फिर शुरुआत करता है। कुछ दिन चलते चलते दो लोग मिले जो दोनों ठग थे। तो यहाँ पे जिम और हक को दो और लोग मिलते हैं जो कि ठग रहते हैं और उन दोनों का नाम रहता है द ड्यूक एंड द किंग। द ड्यूक एंड द किंग दोनों क्या रहते हैं? ठग रहते हैं। द ड्यूक एंड द किंग, ड्यूक एंड किंग का कुछ लोग इनका पीछा कर रहे थे। हक एंड जिम ने दोनों को छिपाया और अपने राफ्ट में जगह दी। तो ड्यूक एंड किंग को हक एंड जिम है जो अपने राफ्ट में, नाव में जगह देते हैं और उन लोगों से बचाते हैं। लेकिन वो दोनों जो लोग हैं ड्यूक एंड किंग ठग थे और हक और जिम से ही हक और जिम को दोनों धोखा दे देते हैं। ड्यूक किंग ने हक एंड जिम के साथ धोखा किया है और उनका राफ्ट लेके भाग जाते हैं। किंग को पता चलता है कि पास के गांव एक पीटर नाम का आदमी मर गया है और उसका भाई आएगा और वही उसके संपत्ति का वारिस होगा। तो ड्यूक किंग पीटर का भाई बन के गाँव चला जाता है। गांव वाले ने दोनों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। कुछ लोगों को शक था कि वह पीटर के असली भाई नहीं है। तभी वहाँ पर हक आ जाता है और हक वहाँ पे चाहता है कि उन दोनों को एक्सपोज करे। कुछ देर के बाद पीटर का रियल भाई आ जाता है और ड्यूक एंड किंग ऑलरेडी एक्सपोज हो जाते हैं। इसके जिम एंड हक अपने राफ्ट लेकर भाग जाते हैं। ड्यूक एंड किंग ने सोचा कि हम लोग अब हक एंड जिम से बदला लेंगे। पैसों के लिए ड्यूक एंड किंग ने जिम को लोकल फार्मर को बेच देते हैं, यह कहकर कि यह स्लेव भागा हुआ है। हक अपने दोस्त जिम को बचाने के लिए
एक वुमेन से मिलता है जिसका नाम अंट सैली रहता है। अंट सैली एक वुमेन है जो कि जिम को खरीदती है। जिम को है जो अंट सैली परचेज करती है, जिसे ड्यूक एंड किंग है जो बेच देता है किसके पास, अंट सैली के पास। अंट सैली उसके दोस्त टॉम के रिलेटिव है। टॉम बोलता है कि वह जिम को फ्री कर लेगा, छुड़ा लेगा। टॉम के पास एक प्लान था। टॉम के पास एक प्लान था कि जिम को कैसे फ्री कराना है। एक रात को हक तथा टॉम जिम को भगाने की कोशिश कर रहे थे। जब तीनों भाग रहे थे तो कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और गोली चला दी। गोली आकर टॉम को लग जाती है। फिर जिम ने अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर लिया और वह जिम है जो वहीं बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक हक जो है टॉम के लिए डॉक्टर न ले आता है। जिम को फिर से कैद कर लिया जाता है। अब टॉम धीरे धीरे रिकवर होने लगता है और जब वह पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो टॉम ने अपनी अंट सैली से कहा, जिम मिस वाटसन के पास स्लेव था और मिस वाटसन ने अपने विल में यह लिखा था कि उसके मृत्यु के बाद जिम फ्री हो जाएगा। मिस वाटसन 2 महीने पहले मर चुकी है तो अंट सैली ने जिम को फ्री कर दिया। टॉम बताता है कि हक के फादर पैप की डेथ हो गई है और जो घर बह कर आया था उसी में उसके फादर का डेड बॉडी था। अब हक को अपने $6000 भी मिल जाता है जो जज के पास था और हक अपनी एडवेंचर को पूरा करने के लिए वेस्ट की ओर फिर से चल पड़ता है। So these are the stories and these are the summary. With the help of this summary you can make notes. So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Have a nice day.